दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों जब भी बात आती है अमीर देशों की तो हमारे दिमाग में कई बड़े बड़े देशों के नाम आते हैं, लेकिन इन बड़े और अमीर देशों के बीच एक छोटा सा देश ऐसा भी है जो देश न केवल खूबसूरत है बल्कि यहाँ के लोग और स्पेशली यहाँ की लड़कियाँ उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों जो देश इतने रिच और ब्यूटीफुल होते हैं वहाँ के लोग उतने ही ज्यादा खुले विचारों के भी होते हैं, जिसकी वजह से उस देश में रहने वाले लोग कुछ ऐसे अलग अलग तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं जिनको जानने के बाद किसी के भी होश उड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बिल्कुल ऐसे ही एक देश नीदरलैंड की सिर्फ उन बातों को बताने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा सकती है। लेकिन दोस्तों ये बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। दोस्तों नीदरलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां आपको एक एक चीज में अडल्ट थिंग्स देखने को मिलेंगे, जहां आपको अडल्ट टीवी शोज, अडल्ट कार्टून्स, अडल्ट आइसक्रीम, अडल्ट केक, अडल्ट फूड और यहाँ तक कि आपको कई अडल्ट म्यूजियम भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ एक से बढ़कर एक अश्लील स्टैचूज बने हुए हैं जिनको देखकर कोई भी शर्म के मारे लाल हो सकता है। और दोस्तों कुछ स्टैचूज तो इस म्यूजियम में ऐसे भी हैं जिनको हम आपको दिखा भी नहीं सकते। अब भाई देखिए नीदरलैंड है तो कुछ भी पॉसिबल है। दोस्तों मैं आपको नीदरलैंड की जेल में रहने वाले कैदियों की ऐश भरी लाइफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। शायद आप जानते होंगे दोस्तों नीदरलैंड देश वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट कंट्रीज में से एक माना जाता है, जहां आपको आधी रात भी लड़कियां सड़कों पर घूमती हुई दिखाई दे जाएंगी। यहाँ क्राइम ना के बराबर है जिसकी वजह से जेल भी वहाँ पे बहुत कम है, लेकिन जितनी भी जेल है वहाँ बंद कैदियों की एक तरह से खातिरदारी ही की जाती है, क्योंकि नीदरलैंड के जेलों में बंद कैदियों को हर दिन अलग अलग बेहतरीन खाना दिया जाता है। वहाँ कैदियों को टीवी की सुविधा भी दी जाती है और कैदी बोर ना हो इसके लिए वहाँ की जेलों में वाईफाई भी लगाए गए हैं। मतलब सोचिए नीदरलैंड की जेल है या फिर मौज मस्ती का अड्डा। हालांकि ये कैदियों के आरोप पर भी डिपेंड करता है। अगर वहाँ बंद किसी कैदी ने कोई संगीन जुर्म नहीं किया है तो ही उन्हें ये सभी वीआईपी सुविधाएं दी जाती हैं। अब भाई मैं तो इसे वीआईपी कहूंगा। दोस्तों अगर ये सिस्टम अपने एशिया के किसी देश में चालू कर दिया गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दोस्तों मैं आपको नीदरलैंड देश के कुछ सबसे अच्छे रूल्स के बारे में बताने चाह रहा हूँ। दोस्तों नीदरलैंड में इतने इंसान नहीं है जितनी वहाँ पर साइकिल्स हैं, और यहाँ ज्यादा लोग कार या बाइक से नहीं बल्कि अपनी साइकिल से ट्रेवल करते हैं। जी हाँ, लोग ऑफिस भी साइकिल से ही जाते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे कम पॉल्यूशन वाले देशों के साथ दुनिया की सबसे क्लीनेस्ट कंट्रीज में गिना जाता है। वाकई में इस बात को सुन के मजा आ गया। दोस्तों इस देश में कुछ चीजें बिल्कुल उल्टी भी होती हैं। जी हाँ, यहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम यूं तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यही इन्होंने अपने देश का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया खोल रखा है जो पूरी तरह से यहाँ के सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। यहाँ दिन में कुछ और कहानी होती है दोस्तों और रात में कुछ और। यहाँ 6000 से ज्यादा फीमेल्स काम करती हैं और हैरानी की बात तो ये है कि इन महिलाओं में से 90% महिलाओं की एज 18 से 21 साल होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी नौजवान लड़कियां नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में इस प्रोस्टिट्यूशन के काम को करती होंगी। और यहाँ काम करती यंग गर्ल से जुड़ा एक रियल फैक्ट ये भी है दोस्तों कि जो महिलाएं यहाँ काम करती हैं वो यहाँ से तभी रिटायरमेंट लेती हैं जब वो 40 साल से ऊपर की हो जाती हैं, और इतनी उम्र होने के बाद वो अपनी पूरी लाइफ में 1 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को सेटिस्फाइड कर चुकी होती हैं। और रिटायरमेंट लेने के बाद ये महिलाएं नीदरलैंड की अलग अलग जगहों पर एज ए टूरिस्ट गाइड की जॉब करती हैं। और आपको बता दो दोस्तों इतना खूबसूरत देश होने के बावजूद भी यहाँ आपको जगह जगह रेड लाइट एरियाज देखने को मिल जाएंगे। इन रेड लाइट एरियाज की वजह से ये देश प्रोस्टिट्यूशन के मामले में आज दुनिया के टॉप 10 देशों में गिना जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों इस देश का एक ऐसा वियर्ड रूल जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ के नौजवानों को सबसे खुले विचारों का माना जाता है। यहाँ के ज्यादातर लड़के और लड़कियां जैसे ही 18 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो अपने घर से अलग रहना पसंद करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी ये जो लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड आज हर देश में जोर पकड़े हुए है, इस मॉडर्न रूल को वहाँ के लोग पिछले 60 सालों से फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ, वैसे फॉलो करने से मुझे याद आया यहाँ पे एक ऐसा रूल है जिसको सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, वो है दोस्तों सेम सेक्स मैरिज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लड़कियाँ लड़कियों से और लड़के लड़कों से शादी कर सकते हैं। और आपको बता दो दुनिया की सबसे पहली सेम सेक्स मैरिज भी 2001 में यही हुई थी। और 2010 से पहले नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश था जहाँ इस तरह के रिलेशनशिप सबसे ज्यादा थे। वैसे अब तो यहाँ मामला थोड़ा ठीक हो चुका है, मतलब ऐसे मैटर्स अब यहाँ ओपनली चलते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि कैसे ये देश दूसरों को अपनी चीजें एक्सपोर्ट करता है। नीदरलैंड दुनिया के ज्यादातर देशों में सबसे ज्यादा बियर को एक्सपोर्ट करने के मामले में ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पे आता है। नीदरलैंड अन्य देशों को न सिर्फ बियर बल्कि फ्लावर, चीज और कई टनों के हिसाब से वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों इस समय आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब वही चीजें हैं जिनकी वजह से नीदरलैंड आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। दोस्तों इस अमीर देश में रहने वाले लोगों की सोच भी काफी अमीर है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों के घरों में जब भी कोई मेहमान आता है तो वो उसका वेलकम हाथ मिलाकर या गले मिलकर नहीं करते,
बल्कि वहाँ तो मेहमानों का वेलकम गालों पर किस करके किया जाता है। दोस्तों, अब जो नीदरलैंड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद शायद आपको यकीन ना हो कि नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ की महिलाएं 30% से ज्यादा बच्चों को अपने घरों में ही जन्म देती हैं। दरअसल वहाँ एक ऐसा समुदाय रहता है जो सिर्फ अपने घरों में ही बच्चों की डिलीवरी करता है और इस समुदाय में कई शिक्षित चिकित्सक प्रणाली के लोग होते हैं जिनके द्वारा घर पे ही डिलीवरी कर दी जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ के लोगों के फिट रहने का सबसे बड़ा राज बताता हूँ। नीदरलैंड के लोगों को दुनिया के सबसे फिटेस्ट पीपल में गिना जाता है जो बहुत ही अलग तरह का खाना खाते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोग आटे और चावल जैसी चीजें तो बहुत कम ही खाते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग सुबह ब्रेकफास्ट में सेब की सब्जी, कोल्ड मीट, चीज, केक और भर भर के चॉकलेट्स को खाना बहुत पसंद करते हैं। हालांकि कुछ लोग यहाँ मॉर्निंग में ब्रेड के साथ शहद और जैम को लगाकर खाते हैं। इसके अलावा मिड डे में यहाँ के ज्यादातर लोग खाना खाना पसंद नहीं करते और फिर रात में यहाँ के लोग खाने में नॉर्मल मीट, वेजिटेबल्स, मैश किए हुए केले या फिर सूप ही पीते हैं। ये सब खाने के बाद ही यहाँ के लोग और स्पेशली यहाँ की लड़कियाँ इतनी फिट और खूबसूरत दिखाई देती हैं। क्या बात है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ का सबसे अलग फैक्ट बताता हूँ। दोस्तों, ये देश दुनिया के उन देशों में से एक है जिसका लगभग 1/3 हिस्सा समुद्री तल से 6.7 मीटर यानी कि 22 फीट नीचे है, जिसकी वजह से इस देश ने अपने समुद्री किनारों पर लंबी लंबी दीवारें बना रखी हैं, जिससे समंदर का पानी देश के अंदर ना आ पाए। अगर गलती से भी समंदर का पानी इस देश के अंदर आ जाता है दोस्तों, तो आधे से ज्यादा नीदरलैंड समंदर के अंदर डूब जाएगा। और आपको बता दूं, नीदरलैंड देश के बहुत से ऐसे हिस्से भी हैं जहां जाने के लिए नदी ही इकलौता रास्ता है। यहाँ हजारों लोग नाव पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वैसे दोस्तों, आपने कभी न कभी हॉलैंड देश का नाम सुना होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, हॉलैंड और नीदरलैंड दोनों एक ही देश है। जी हाँ, दरअसल नीदरलैंड 12 प्रांतों को मिलाकर बना हुआ एक देश है, जिसमें से 2 प्रांत इस देश को हॉलैंड कहते हैं और 10 प्रांत नीदरलैंड, जिसकी वजह से इस देश को कुछ लोग हॉलैंड तो कुछ लोग नीदरलैंड कहते हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम दोस्तों नीदरलैंड ही है। वैसे आपको बता दूं, नीदरलैंड दुनिया के उन देशों में शुमार है जिसने कई चीजों को इन्वेंट किया है। जी हाँ, इसने सबसे पहली एयरलाइंस KLM को अक्टूबर 1919 में बनाया था और सबसे पहली फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट को भी KLM एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट में जॉब दी थी। और आपको बता दूं, दुनिया की सबसे पहली स्टॉक मार्केट भी नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में ही ओपन हुई थी। तो दोस्तों, ये है नीदरलैंड से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ शॉकिंग फैक्ट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।